मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं, सबसे अच्छा नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। और इस नक्षत्र का तंत्र शास्त्र के लिए इंतजार किया जाता है कि रवि पुष्य नक्षत्र या जो है इसका योग पड़ जाए तो मंत्रों की साधना के लिए और तंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र कार्य करता है। और इस नक्षत्र की आप विशेषता देखिए, देवगुरु बृहस्पति इसके देवता हैं, कर्क राशि है जो कि मन, माता और हृदय की धड़कन। और अगर चंद्रमा से बृहस्पति का योग बनता है केंद्र में, तो गज केसरी योग बनता है। तो इस नक्षत्र की विशेषताएं, और दूसरे इसका नक्षत्रेश शनि है, मतलब इस नक्षत्र को कितने लोगों का योग संयोग प्राप्त है। शनि ग्रह का भी प्रभाव इस नक्षत्र पे होता है। चंद्रमा की राशि है और देवता बृहस्पति हैं। तो इस नक्षत्र की विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अब आगे बताते हैं इसका विस्तार। मिथुन राशि के 3 अंश 20 कला से लेके 16 अंश 40 कला का इसका विस्तार है। और नामाक्षर जो 4 चरण के निकलते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं, 3 अंश 20 कला का एक चरण होता है। तो 4 चरण होता है, 13 अंश 20 कला। देखिए 13 अंश 20 कला। और इसका नामाक्षर जो निकलता है हु, हे, हो, डा। और ये 3 अंश 20 कला का एक चरण हो जाता है। और जो नक्षत्र से ही नाड़ी देखी जाती है, तो नाड़ी मध्य है, गणदेव हैं, योनि छाग, छाग का मतलब कि बकरी। अच्छा, वत्स जलचर है, वर्ण ब्राह्मण है, और वत्स जलचर और तेजस तत्व है। और इस नक्षत्र के जो है देखिए, मिथुन राशि के 3 अंश 20 कला से लेकर के 6 अंश 40 कला तक का एक नामाक्षर बनता है। फिर दूसरी जो बनता है 6 अंश 40 कला से लेके 10 अंश तक का। और फिर तीसरे चरण का 10 अंश से लेकर के 13 अंश 20 कला। और चौथे चरण का 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला का इसका विस्तार होता है। तो इस नक्षत्र में काफी, और ये तेजस तत्व है, मतलब अग्नि तत्व नक्षत्र है ये, जो कि जलचर राशि बनती है, कर्क राशि। तो इस नक्षत्र के पास जैसे कहा जाता है ना कि ये शनि का भी प्रभाव, और हाथ में ही हम लोगों के अगर बृहस्पति और शनि का अच्छा योग हो तो एक अच्छा उद्योगपति बनता है। तो इस नक्षत्र में बड़े गुण हैं। अब इसकी विशेषताएं जो हैं, सुगठित शरीर, सुगठित
शरीर युक्त सुंदर बुद्धिमती, मतलब बुद्धिमान होता है, शांत उदार सौभाग्यशाली धन धान्य युक्त संतान एवं अगर लड़की है तो पति प्रिय और पत्नी प्रिय, धर्मचारिणी धनी दानी चतुर दक्ष सत्यवादी कार्यकुशल मेधावी वाक्पटु प्रतिष्ठित विशाल हृदय गुणी धैर्यवान नियम पालक व्यवस्था प्रिय हितैषी तथा संतोषी परंतु कामुक। तो इस जो है नक्षत्र में बड़े गुण हैं। अब देखिए, अच्छा हम व्यवसाय बताते हैं। विशिष्टताएं इनमें बहुत हैं, क्योंकि बृहस्पति और शनि और चंद्रमा सबका प्रभाव इस नक्षत्र पर होता है। और आज के समय में अगर शनि और बृहस्पति ग्रह की ऊर्जाएं आपके, क्योंकि बृहस्पति जो है सत्वगुणी और सबसे ज़्यादा जो है आदमी को की रक्षा करने वाला, कहा जाता है ना कि अगर जैसे कुंडली देखी जाती है तो उसमें अगर जो है बृहस्पति और शनि का प्रभाव, अगर शनि पति की कुंडली में अगर पत्नी की कुंडली गड़बड़ भी है, अगर पति की कुंडली में बृहस्पति अच्छे मतलब उच्च का हो या जो है केंद्र में या अच्छी व्यवस्थाओं में है, तो स्वराशि है, अच्छे अंशों पे है, तो उसको सब तरह से रक्षा करता रहता है। और बृहस्पति के विषय में जैसा कहा जाता है ना, आत्मज्ञान मोक्ष कामना ऐश्वर्य धन धान जीविका का विचार, उदारता सात्विकता उत्तरदायित्व महत्वाकांक्षा अधिकार प्रभुत्व स्वावलंबी कर्तव्यपरायण तथा और गुरु जो है ज्ञान का कारक होता है और ज्ञान है प्रबंधन है, गुरु के पास बहुत चीज़ें हैं। और ये जो अगर हम लोग नक्षत्र और ग्रहों राशियों को देखें तो एक ऊर्जा ही हमको प्राप्त होती है। और इसका दुरुपयोग और ये खराब कैसे होते ये भी समझिए कि जब हमारे द्वारा जन्म जन्मांतर में पाप, मान लीजिए जैसे गुरु से रिलेटेड कोई चीज़ खराब होती है तो गलती किसकी है? हम लोग भगवान को दोष देते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमको मौका मिलता है, मान लीजिए आप शिक्षक बन गए और जिस जगह पे शिक्षा का कार्य आपको करना है, पता चल रहा है कि जो है बच्चे पढ़े ना पढ़े, कोई हमको धन मिल रहा है, बस काम खत्म, तो हमारा क्या कि अच्छा ज्ञान देना। उसी तरह से आज के भी समय में जैसे ये जो प्रवचनकर्ता लोग क्या अपने दायित्व कर्तव्यों को निभा रहे हैं, या पंडित जी लोग ही ले लीजिए, ये सब पाप के भागीदार नहीं बन रहे हैं। लेकिन वही है कि कोई चीज़ तत्काल थोड़े मिलेगी। अब जो किसी से स्थापित हुआ, अब बड़े उम्मीद से किसी के पास आदमी गया, मान लीजिए आपके शिक्षक, आपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दिया, तो आप तो ईमानदारी से, और ये फीस देना है वो आप दे रहे हैं, लेकिन जहाँ से शिक्षा ग्रहण करनी है उसको उस चीज़ का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, तो मनुष्य की आत्मा कुढ़ती है, पीड़ित होती है कि पता कितना पैसा, और पैसा कोई आसानी से नहीं आता है। हर एक पैसे का आदमी जो है उपयोग करना चाहता है,
और वहाँ भेज दिया, पता चलता है कि जो वहाँ पे उसको शिक्षा नहीं मिल रही है या अनुकूल जो है माहौल नहीं मिला, तो ये काम तो गार्जियन करेगा नहीं, गार्जियन फीस देता है केवल और अच्छी जगह, लेकिन वहाँ से जो प्राप्त नहीं हो रहा तो मन असंतुलित होता है, दूषित होता है, फिर वो जो है आत्मा शापित करती है, तो कहीं न कहीं से उसको उसका पनिशमेंट भी भोगना पड़ता है। उसी तरह से शनि के भी प्रभाव हैं। शनि जो है देखिए इस नक्षत्र पे 3 ग्रहों का प्रभाव है। उसी तरह शनि जैसे मशीनें, तेल, पेट्रोल, ऑटोमोबाइल, भूमिगत खनिज पदार्थ, भूमिगत साधन, नौकर, मेहनत कश मजदूरी करने वाले लोग, पड़ोसी, ये सब का कारक होता है। आज के समय में अगर आपको आपका कर्मचारी, फैक्ट्री लगा दीजिए, अगर कर्मचारी ठीक मिल जाए तो आप समझ बड़े भाग्यशाली हैं, जिस पर भरोसा किया जा सके। और अगर वो ईमानदारी से वो सब करने वाला मिल जाए तो आपका दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस करने लगेंगे। क्यों? कि गुरु ज्ञान का कारक है, आपके अंतर्ज्ञान को अंतर्ज्ञान देता है, और उसी तरह से प्रबंधन भी गुरु के पास में है। किसी चीज को रीड करने की क्षमता गुरु के पास में है। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा कर्क राशि है, स्वामी है, और जो कि चंद्रमा मन का, और दूसरे किसी से भावनात्मक जुड़ना, कि सामने वाला आपको ये महसूस करे कि हाँ ये, और आप भी उसको अंतर मन से स्वीकार करें। 2 तरह के लोग होते समाज में, एक बात कुछ करेंगे और चालाकी उनके मन में कुछ होगी, बस किसी तरह से अपना मतलब निकाला। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको अंतरात्मा से जो चीज़ें होती हैं, चंद्रमा मन का कारक, दूसरे आत्मा मतलब हृदय, जिसको धड़कन कहा जाता है। तो चंद्रमा जो है, अगर आपका जुड़ाव किसी से भावनात्मक हो जाता है, इमोशनल, और लेकिन ये भी है कि अगर उसने, सामने वाले ने धोखा दिया तो बड़ा आत्मकष्ट, आत्मघात होता है, और वो जो होता है उससे आत्म बड़ा शापित होता है। ये चीज़ पूरे समाज को जाननी चाहिए कि जैसे आप किसी के पास गए, झूठ साच बोल के, हमारा ये मर जा रहा है, ये जी जा रहा है, ये नुकसान हो गया, आप हमारी मदद कर दो। आपने बड़े हृदय के साथ उसकी मदद तो कर दिया, लेकिन बाद में वो जा कर के अच्छा हमने बेवकूफ़ बना लिया, अपना काम निकाल। लेकिन जिस टाइम में आदमी को पता चलता है इसने हमारे साथ धोखा किया, नहीं, लोग कहते हैं कि कर्जा मांगने के लिए ऐसे जो है लोग बन जाते हैं कि जैसे लगता है कि उनके जैसा कोई ईमानदार नहीं होगा दुनिया में, सबसे बड़ा ईमानदारी है। लेकिन जहाँ कर्जा मिल गया उसके बाद जब आप जैसे लगते हो पहचानते ही नहीं आपको। तो इस तरह के लोग समाज में हैं, और ये जो है जिस दिन पता चलता है आत्मीय कष्ट आदमी को होता है, यही कष्ट जन्म जन्मांतर में आदमी को जब भोगना पड़ता है, विश्वासघात, तब पता चलता, तब आदमी कहता है अरे हम तो बहुत अच्छा सबके लिए करते, हमने कभी कुछ खराब किया ही नहीं जीवन में, हम तो बहुत। लेकिन जो करके आया है उसका कैसे, उसको कैसे आप जो है पूर्ति करोगे? और उसी पूर्ति करने के लिए तो शरीर मिला है, और अब पता भी नहीं है कि हमने किसका बिगाड़ा है, क्या किया है। और वही चीज़ ये ज्योतिष बताती है कि ये देखो ये ग्रह कमजोर हो रहा है, ये तुमने जैसे शनि है, शनि किसी को कष्ट नहीं देता है, लेकिन जजमेंट उसका सर्वोपरि है।
जिस जगह पे बैठता है, जैसी स्थिति में होता है आदमी को, और फिर आदमी को यही है कि क्षमा याचना, प्रार्थना, प्रायश्चित। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि हम किसी को कब कष्ट दिए, किस युग में दिए, किस जन्म में दिए हैं, तब हमारी क्या स्थिति रही है और कहाँ से स्थापित हुए हैं। जैसे बहुत से लोग आप देखिए, मजदूरों से काम करा लिया, अब उनको परेशान कर रहे, पैसा नहीं दिया, उसके घर में खाने को है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्योंकि हम बहुत जगह पे देखे हैं लोगों को, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, सब है, मजदूरों से काम करा लिया, फैक्ट्री में ही काम करते रहते हैं लोग, लेकिन जब वो पैसा मांगने आ रहा तो गेट के अंदर घुसने को नहीं मिल रहा उसको। अपनी बात कहे किससे, कौन साहब है नहीं, साहब है नहीं, अरे भाई, और चौकीदार क्या करेगा, वही यही बात कहेगा। और ये उसकी आत्मा कुढ़ेगी तो आदमी को जन्म जन्मांतर में उस कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और तब वो ऐसा भोला बन जाता है कि जैसे लगता है उसने कभी कोई अपराध उसके द्वारा हुआ ही नहीं है। तो ये कुंडली यही सब बताती है। अब जैसे कि पता चल रहा है कि किसी जन्म कर्म विपाक जो होता है, कर्म विपाक में आप देखिए वो चीज़ मिलेगी कि पता चल रहा किसी ने धन के लिए अपने मामा की हत्या कर दिया है, किसी ने अपने पिता की हत्या कर दिया है, किसी ने पत्नी को मार दिया है। और जब उसका पाप भोगने का नंबर आया तब वो गाना गाना लगता है कि हम तो बहुत शरीफ आदमी रहे हैं, लेकिन ये महसूस नहीं करता कि हम इस अपराध को, आज पत्नी जो है कष्ट देने आई है, पुत्र हमको कष्ट देने आया है, भाई हमको कष्ट देने, क्योंकि पुत्र कहा जाता संतान कारक बृहस्पति है। उसी तरह से भाई का कारक मंगल है। आज तो भाई से लोग जो है काम ही खत्म है। बुद्ध बहन का कारक है, बुआ कारक है, मामा कारक है ये। और छठा घर, अब पता चल रहा है आपके संरक्षण में कोई आया, उसके पास धन है। कहा जाता ना, जैसे ये चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव अगर पापी ग्रह हो तो बहुत से आप समाज में देखेंगे कि पिताजी ने बड़ा धन संचय किया उनके बच्चे के लिए, ठीक है ये, और ये धन जो है या प्रॉपर्टी उसके लिए काल बन जाती है कि धन रहते हुए उसको सुख नहीं मिलता है। बहुत से लोग मिलेंगे कि यार इसको निपटा दे और वह फिर अपना हड़प लिया जाए। भाई बंधु नातेदार कोई नहीं, सब बस खाली धन के लिए कि अकेला है इसको निपटा ले तो जो है अपना हो जाएगा। तो अगर पापी ग्रह और अखर वो यहाँ का और वही अच्छा हो, शुभ हो, तो पता चलता अपने आप सब संचय हो जाए, अपने आप सब बन जाती प्रॉपर्टी। और रह करके पता चलता है कि सुख नहीं मिलेगा। और बहुत से योग बनते इसी भाव का, स्वामी अगर यहाँ जाके बैठ गया छठे घर में, पता चलता है कि मकान उकान सब बना लिया लेकिन किसी के द्वारा हड़प लिया गया। चलिए खैर ये कुंडली की बात है, हम पहले नक्षत्र की बात बताते हैं आपको। देखिए पुष्य नक्षत्र का ये साधारण रूप से फेफड़े, उदर और आंते, और रोग ये क्या देते हैं, जैसे ये व्यवसाय है उसी तरह से रोगों का भी है। ये रोग क्या देते हैं, क्षय, टीबी, अल्सर, अंतः श्वसनीय प्रणाली का अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पित्त, अस्मरी, जुसुप्सा, मिचली, उबकाई, घृणा, डकारना, हिचकी, अवरोधन,
कक्षों पर गांठें, चर्बी, कैंसर, तपेदिक, पीलिया, शुष्क खांसी, एक्जिमा, पायरिया, डिप्सिया। और इनको मस्तिष्क संरचना देखिए इनकी, किफायती, बुद्धिमान, समझदार, अल्पव्ययी, रूढ़िवादी, लंबा श्याम वर्ण, मिताहारी, चिंतनशील, सावधान, तत्पर, आत्म केंद्रित, क्रमबद्ध और नियमबद्ध, दूसरों की बर्दाश्त करने वाला, मंत्री, राजा, अधिकारी, मछियारा, नाविक, मेरिन, विज्ञान का ज्ञाता, कुर्बानी करने वाला, ईमानदार, वन विभाग, गेहूं, गन्ना, चावल, जौ, स्वच्छ, मस्तिष्क, सबके द्वारा प्रशंसित, विद्वान, धनी, पवित्रता की ओर झुकने वाला, तकनीकी मस्तिष्क, व्यवहारिक, स्पष्टवादी, शीघ्रता से बोलने वाला, आलोचक, कार्य निपुण। ये तो देखिए इनके मस्तिष्क जो है, चंद्र संरचना कहिए या जो है इस तरह के इनके दिमाग में रहता है। अब व्यवसाय देखिए इनका, खान, उत्पादन इकाई, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, भूमि, जलोत्पन्न वस्तुएं, कोयला वितरक, एकांत कार्य स्थल, कुआं, खदान, नहरें, नालियां, कृषि संबंधी कार्य, भूमि वितरक, न्यायालय, विश्वासपूर्ण पद, गुप्तचर, प्लम्बर, जेलर, कब्र खोदने वाला, कब्रिस्तान का स्वामी, श्मशान पुजारी, मृतक सामग्री विक्रेता, रखवाला, अभियंता, यातायात निरीक्षक, सड़क इंजीनियर, बांध सुरंग, रात्रि का कार्य करने वाला, चौकीदार, भूमि से नीचे कार्य करने वाला, मैकेनिक ऑपरेटर, मशीन चालू, तेल एवं तरल पदार्थों से संबंधित कार्य, पनडुब्बी, जहाज रानी, वायुयान, पूर्जा, समन्वय करने वाला, मृत कर अथवा दंड वसूलने वाला। तो देखिए ये बहुत सी विशेषताएं जो है, क्योंकि ये जो है शनि और बृहस्पति मतलब और चंद्रमा सभी से संबंधित जो है होने के कारण सब तरफ जो है, जैसे शनि से रिलेटेड भी जो है व्यवसाय में है, बृहस्पति का भी होता है, चंद्रमा का, जैसे चंद्रमा जल का कारक तो भी उस तरफ भी झुकाव होता है। उसी तरह से इसकी विशेषता भी समझिए थोड़ा। शनि के नक्षत्र और चंद्रमा की राशि में उत्पन्न ऐसे जातक अधिकांशतः बड़े परिवार वाले तथा बृहद स्तोत्र से युक्त होते हैं। इनका मन अस्थिर रहता है, अतः घूमने फिरने के विशेष इच्छुक होते हैं। चर राशि होती है ना ये, तो इसलिए स्थिरता इनमें थोड़ा कम रहती है। ये जातक अस्वस्थ अथवा कठिन कार्यों को चतुरता पूर्वक निपटाने में कुशल होते हैं। मशीनरी अथवा अर्ध तकनीकी स्तर का व्यवसाय होता है और अधिकार प्राप्त व्यक्तियों से संपर्क रखते हैं। इन्हें शिव भक्तों की संज्ञा दी जा सकती है। मशीनरी आदि से ही इनको व्यवसाय में लाभ प्राप्त हो सकता है। शनि का प्रभाव मस्तिष्क पर रहने के कारण ये बात बात पर मित्रों का विरोध करने की आदत से के शिकार हो जाते हैं, परंतु मित्रों का हित इनकी पुष्टि से सदैव विद्यमान रहता है। व्यापारिक बुद्धि के ये जातक संबंधियों आदि से प्रेम करने वाले और मानसिक रूप से सदा ही अस्वस्थ रहते हैं। साधारण सी बात पर चिंता व्यक्त करने वाले ये जातक भयानक परिस्थितियों में भी साहस नहीं तोड़ते और प्रेरणा
प्राप्त कर लेने पर उच्च शिखर पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। आर्थिक स्थिति साधारण ही कही जा सकती है। ईश्वर भक्त एवं दार्शनिक विचार धारा के अधिकांश पुष्य जातक दीर्घायु भोगी एवं सांसारिक कार्यों में सफल माने जाते हैं। सूर्य इस नक्षत्र पर प्रतिवर्ष मध्य श्रावण तक विद्यमान रहता है और चंद्रमा प्रति 27वें दिन एक दिन के लिए इस नक्षत्र क्षेत्र पर रहता है। जब भी शनि ग्रह इस नक्षत्र से गुजरता है, जातक आजीविका अथवा संपत्ति द्वारा विशेष लाभ प्राप्त करता है। तो शनि, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों का और दूसरे कर्क राशि होने से, जो कर्क राशि का है चौथा घर कहा जाता है, माता का भी कहा जाता है कर्क राशि को। और पुष्य नक्षत्र जो है अपने में खुद तंत्र शास्त्र के लिए इसको बहुत ही, तो इस नक्षत्र का जैसे कहा जाता है रवि पुष्य नक्षत्र अगर पड़ता है तो इसमें तंत्र साधनाओं का बड़ा महत्व होता है। किसी मंत्र के सिद्ध करने के लिए बड़ा अच्छा नक्षत्र होता है। तो इस नक्षत्र का महत्व हम जो है बताने का प्रयास किए हैं। इस नक्षत्र की विशेषता और दूसरे शनि का प्रभाव है, तो शनि का भी और चंद्रमा का प्रभाव है। और चंद्रमा जो है बहुत सी चीज़ें चंद्रमा के लिए उसका एक वीडियो ही बनाना पड़ जाएगा, हर एक ग्रहों का, नक्षत्रों का, सबका जो है। तो अब हम अपनी बात को यहीं पे जो है विरा, और अब अगर आप हमारा वीडियो चैनल देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि जो है हमारा थोड़ा मोटिवेशन हो। और फिर अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।